तो दोस्तों आज हम लोग सितंबर 2024 टर्म का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा प्रोग्राम बेसिकली ये बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ स्मार्ट वॉच इज वेयरेबल और अ फिटनेस ट्रैकर डिवाइस। तो आपको एक स्मार्ट वॉच दिया हुआ है, आपके लिए बताना है कि वो वेयरेबल है या फिटनेस ट्रैकर डिवाइस है, और आपको इसके लिए जो मेथड यूज करना है वो है इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों कोड समझने से पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि जब आप बड़े बड़े इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आप जो कोड है वो अकेले नहीं लिख, लेकिन जावा में चूंकि हम लोगों का कंपाइल टाइम में एरर थ्रो कर देता है, तो आप आधे कोड को नहीं लिख के छोड़ सकते, आपको उसे डिफाइन करना। तो यहाँ पे इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि ये बोलता है कि मैं एक इंटरफेस डिफाइन कर सकता हूँ, जो कि एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, और उसमें मैं कुछ मेथड्स डिफाइन कर सकता हूँ, जो कि मैं बस बता रहा हूँ कि ये मेथड्स हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन लेटर ऑन कोई और अप्लाई कर सकता है जब वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें आप या तो मेथड को डिफाइन कर सकते हैं या फिर एज इट इज छोड़ सकते हैं, और जब कोई इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे सपोज ये स्मार्ट वॉच इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसे ये पर्टिकुलर मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो एरर थ्रो। तो इससे क्या होगा, कोड मॉड्यूलराइज हो जाएगा, आप बस डायरेक्टली उसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये मेथड तुम्हें डिफाइन करना है बाद में। तो यहाँ पे हमें इसी टाइप के दो इंटरफेस डिफाइन करने हैं, एक वेरिएबल गैजेट और एक फिटनेस ट्रैकर। और स्मार्ट वॉच क्लास जो है हम वो वेरिएबल गैजेट और फिटनेस ट्रैकर दोनों के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके बेसिस पे हमारा ये क्लास डेमो के अंदर जो कोड है इसे हम लोग प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, दोस्तों सबसे पहली चीज हमें डिफाइन करनी है वो है वेरिएबल गैजेट, और ये एक इंटरफेस है, यानी इसमें हम लोगों को जो भी फंक्शन हम लिखेंगे उसे हम डिफाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो जावा में इंटरफेस बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, आप कीवर्ड लिखना है इंटरफेस, और आपका जो भी इंटरफेस का नाम है वो है वेरिएबल गैजेट यहाँ, राइट। तो वेरिएबल गैजेट कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लोगों को मेथड डिफाइन करना है सो टाइम और ट्रैक। तो वेरिएबल गैजेट के लिए सो टाइम, अब ये मुझे कहाँ से पता लगा, तो ये मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पता लगा, जो मैं साइड में ओपन कर दे रहा हूँ ताकि आप भी ट्रैक करते रहिए। ठीक है, तो डिफाइन इंटरफेस वेरिएबल गैजेट, और वेरिएबल गैजेट के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करने के लिए आप या तो लिख सकते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग एंड टाइम। अब आप सवाल उठा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग कहाँ से आ रहा है, तो आप इसको देखिए, यहाँ सो टाइम क्या रिटर्न कर रहा है, नेम ऑफ द डिवाइस सोज द करेंट टाइम। तो ये क्या डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको इसी तरीके से रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से कुछ भी नहीं लिखिए, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, यानी कि आप बोल रहे हैं किसी भी और डेवलपर को कि ये वाला पर्टिकुलर मेथड तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, और मैंने इसे भी इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, सिमिलरली फिटनेस ट्रैकर के लिए भी हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफाइन फिट ट्रैकर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और ये वाले का नाम सेम नहीं रख सकते, इसका नाम फिट ट्रैकर रख देंगे, और ये जो स्ट्रिंग है ये सो टाइम की जगह हम लोग यहाँ पे ट्रैक स्टेप रख, बिकॉज ट्रैक स्टेप अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, और ट्रैक स्टेप अगेन जो है आपका वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, नेम ऑफ द डिवाइस प्लेस मीडिया। तो वो चीज हम लोग इसीलिए यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका काम बहुत इजी है, लेकिन इसके बाद चेंजेस होते हैं थोड़े, और आपको अब स्मार्ट वॉच को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको याद होगा जब क्लास हम लोग करते थे तो हम लोग एक्सटेंड यूज करते थे, बट यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट यूज करेंगे, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास स्मार्ट वॉच इम्प्लीमेंट वेरिएबल गैजेट कॉमा फिटनेस ट्रैक। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, स्मार्ट वॉच मस्ट इंस्टॉल द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड फिटनेस ट्रैकर डॉट ट्रैक स्टेप एंड सो टाइम, राइट। तो वो चीज हम लोगों को यहाँ डिफाइन करना है, डोंट वरी, अब हम लोग उसको डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो है हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो जो क्लास स्मार्ट वॉच है इसमें एक प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल है नेम, राइट, और ये इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, क्योंकि हमने यहाँ नेम डिफाइन किया है तो हम लोग को इसको इनिशियलाइज भी करना होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्ट हम लोग क्लास में नहीं काम करते हैं, जब हम लोग इस टाइप का कोई मेथड यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, और कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, आपसे भी देख सकते हैं, पब्लिक स्मार्ट वॉच, और यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली नेम को डिफाइन करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग एन ले लेता हूँ जो कि नेम को रेफर कर रहा है, और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस डॉट नेम और सिंपली नेम इज इक्वल टू एन,
और ये हमारा डिफाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ स्मार्ट वॉच इज नॉट यूज, अभी तक हम लोग यूज नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको यूज करेंगे। यहाँ पे मैं अगेन लिख सकता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग टाइम, क्योंकि अगेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, लेकिन यहाँ देखिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है राइट, लेकिन अब ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा क्योंकि हम लोग इसको डिफाइन करने जा रहे हैं राइट। और इसका काम क्या है, इसको रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या करवाएगा, तो रिटर्न ये करवाने वाला है नेम ऑफ द डिवाइस। तो नेम ऑफ द डिवाइस मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मेरे पास एक प्राइवेट वेरिएबल है जो कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर है, और मैं जब आपका इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ इंटरफेस तो वो भी इसी क्लास के अंदर है, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो नेम प्लस who's द करेंट टाइम, ये यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ट्रैक स्टेप भी करने वाले हैं, पब्लिक स्ट्रिंग ट्रैक स्टेप, यहाँ ट्रैक स्टेप्स कर दिए, और ये हो गया हमारा प्लेस मीडिया राइट। तो यहाँ प्लेस मीडिया कर दिया हमने, और ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। ओके, तो चलिए अब इस कोड को चेक करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ दबाऊंगा कंट्रोल टिडल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी डेमो डॉट जावा, और जैसे मैं ये क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लासेस लगे, लेकिन हम लोग को जो फोकस करना है वो डेमो डॉट क्लास पे करना है, क्योंकि वही हमारा कंपाइल्ड कोड है। तो यहाँ पे हम लोग जावा डेमो करेंगे, और तो डब्ल्यू यहाँ मैं लिखूंगा स्मार्ट वॉच, फिर एफ फिट बी, डब्ल्यू नॉइज अगेन एक कंपनी है स्मार्ट वॉच की। अब देख सकते हैं आउटपुट क्या है, स्मार्ट वॉच सोच द करेंट टाइम, स्मार्ट करेंट टाइम, फिट बी प्लेस मीडिया, फिट बी प्लेस मीडिया, नॉइज सोच द करेंट टाइम, नॉइज सोच द टाइम। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए, बाय बाय।